गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे उत्पाद नवाचार, प्रोडक्ट इनोवेशन। आजकल हम सभी देखते हैं कि विदेशी बाज़ारों में प्रतियोगिता का स्तर तथा मात्रा काफ़ी जटिल होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि नए एवं बेहतर उत्पाद बहुत शीघ्र ही बाजार में आ जाते हैं तथा पूर्व उत्पादित वस्तुओं का अप्रचलन हो जाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रत्येक निर्माता उत्पाद संशोधन के साथ साथ उत्पाद नव प्रवर्तन के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। अब इसके कई प्रमुख कारण है, जैसे स्वदेशी बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में प्रतियोगिता की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जो निर्माता की सतत उत्पाद नवाचार हेतु विवश करती है। इसके मूल्य प्रतियोगिता का प्रभाव न्यूनतम होता है तथा लाभ की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण इसका किसी उत्पाद का बाजार परिवर्तन उस निर्माता की वस्तुओं तथा उत्पाद पंक्तियों में परिवर्तन करने के लिए विवश कर सकता है। रोचक तथ्य यह है कि आज एक निर्माता अपने स्वदेशी तथा विदेशी बाजार का सेगमेंटेशन कर उत्पाद को बाजार के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। बाजार में जितने प्रकार के सेगमेंट होते हैं उतने ही प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। उत्पादों का बाजार फैशन, तकनीकी उन्नति आदि के कारण भी बदलता रहता है। फलस्वरूप उत्पाद नवाचार आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट रीजन इसका हो सकता है तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी उत्पाद नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। पुराने उत्पादों को चालू रखने पर जोखिम तथा हानि की संभावना बढ़ जाती है। अतः एक निर्माता सतत नवाचार हेतु प्रेरित एवं विवश होता रहता है। नेक्स्ट रीजन, एक निर्माता अपने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु भी उत्पाद नवाचार को अपना सकता है। नेक्स्ट रीजन, बाजार की व्यू रचना से प्रभावित होकर भी उत्पाद नवाचार किया जा सकता है। विशेषतः विदेशी बाजार में क्रेताओं पर अपना प्रभाव बनाए रखने तथा संवर्धन क्रियाओं को प्रभावी बनाने के संदर्भ में भी उत्पाद नवाचार किया जा सकता है। अब उत्पाद नवाचार की अवस्थाएं, उत्पाद नवाचार की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। इसमें पहली स्थिति है विचार की, विचार उत्पत्ति, जनरेशन ऑफ आइडिया। विचार उत्पत्ति के साथ ही नव उत्पाद विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उत्पादों के संबंध में नए नए विचार आते हैं जिन्हें बाद में उत्पाद के रूप में परिणित किया जाता है। लेकिन सभी विचारों को परिणित नहीं किया जा सकता। नव उत्पाद संबंधी विचारों के प्रमुख जो स्रोत है वो हो सकते हैं, जैसे निर्माता के विक्रयकर्ता, प्रतियोगिता, प्रतियोगी उत्पादों का विश्लेषण, विशेषज्ञों से विचार विमर्श, ग्राहक, प्रबंध द्वारा प्रस्तुत विचार। ये विचार उत्पत्ति की स्थिति होती है। उसके बाद अगली स्टेज या अवस्था है विचारों की छानबीन, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। इस चरण में एकत्रित विचारों की छंटनी की जाती है। छानबीन का उद्देश्य
उन विचारों को छांट देना है जो निर्माता के उद्देश्यों तथा संसाधनों के संदर्भ में न्याय संगत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यापारिक विश्लेषण, बिजनेस एनालिसिस। इस चरण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि नए उत्पाद के संबंध में भावी बिक्री, लाभ तथा इसके प्रतिफल का कितना प्रतिशत हो सकता है। साथ ही साथ ये भी तय करना है कि यह सब निर्माता के उद्देश्य के अनुकूल है या नहीं। सब कुछ अनुकूल होने की दशा में ही नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका हो सकता है उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस चरण में यह पता लगाया जाता है कि क्या नए उत्पाद के संबंध में विकसित विचार को तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है। नव उत्पाद विकास के संबंध में यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें ये 4 चीज़ें जो है वो सम्मिलित है। पहली, उत्पाद के मॉडल का विकास करना, उपभोक्ता रुचि की परीक्षाएं लेना, ब्रांड एवं पेटेंट का निर्धारण यानी पंजीयन कराना और पैकेजिंग। नेक्स्ट है परीक्षात्मक विपणन, टेस्ट मार्केटिंग। नए उत्पाद को बाजार में बड़े पैमाने में प्रस्तुत करने से पूर्व एक निर्माता को परीक्षात्मक विपणन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में यह कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षात्मक विपणन से आशय बाजार को या बाजार के एक भाग में प्रस्तुत करके ग्राहकों की प्रतिक्रिया का पता लगाने से है। इस संबंध में कोटलर ने कहा है कि परीक्षात्मक विपणन वह अवस्था है जिसमें एक उत्पाद या उसके विपणन कार्यक्रम की जांच अच्छी प्रकार से चुने हुए एक सुनिश्चित विक्रय वातावरण में सर्वप्रथम की जाती है। परीक्षण विपणन के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का पता लगाना ताकि उत्पाद की विक्रय क्षमता का अनुमान लगाया जा सके और भावी हानि से बचा जा सके। और दूसरा, उत्पाद के विकल्प का पता लगाना। परीक्षण विपणन संबंधी निर्णय लेते समय कई तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे प्रतियोगी संस्थाओं द्वारा हमारे उत्पाद की नकल किस गति से होने की संभावना है। यदि शीघ्र नकल की संभावना है तो परीक्षण विपणन की बजाय सीधे ही बाजार में उत्पाद को प्रस्तुत किया जाना उपयुक्त होगा। नेक्स्ट, यदि किसी उत्पाद की असफलता की जोखिम कम हो तो बिना परीक्षण विपणन के उत्पाद विक्रय हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, यदि कुल विनियोग तथा विपणन परीक्षण की राशि में कम अंतर है तो विपणन परीक्षण का विचार त्यागा जा सकता है। अंतर अधिक होने की दशा में परीक्षण का निर्णय लिया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्पाद का वाणिज्यकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। परीक्षण विपणन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने पर नए उत्पाद को बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है, जिसके लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था, विक्रय सम्मेलन, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन कार्यक्रम आदि की आवश्यकता होती है। प्राय नए उत्पाद को विदेशी बाजार में एक साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है, वरन नियोजित बाजार विस्तार नीति का अनुसरण किया जाता है, जिसका आशय यह है कि उत्पाद का वाणिज्यकरण धीरे धीरे किया जाता है।
उसके बाद उत्पाद स्वीकारीकरण। उत्पाद स्वीकारीकरण वह प्रक्रिया या निर्णय अवस्था है जिसमें संभावित उपभोक्ता नए उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं तथा उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। स्वीकारीकरण एक उत्पाद के नियमित प्रयोग के लिए व्यक्तिगत निर्णय है जो बाद में उपभोक्ता विश्वास प्रक्रिया के द्वारा प्रकट होता है। यही एक स्थापित उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य होता है। उत्पाद स्वीकरण प्रक्रिया के कुछ चरण हैं, जैसे अवेयरनेस, जागरूकता। उपभोक्ता नई वस्तु के बारे में जागरूक तो होता है, लेकिन उसके पास नव परिवर्तन से संबंधित जानकारी नहीं होती है या उसका अभाव होता है। दूसरा, इंटरेस्ट, रुचि। उपभोक्ता नए उत्पाद के बारे में वांछित जानकारी जुटाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। उपभोक्ता इस बात का मूल्यांकन करता है कि नए उत्पाद के लिए कोशिश करना कहाँ तक सार्थक है। एंड नेक्स्ट, ट्रायल। उपभोक्ता जांच या परख के तौर पर उत्पाद का प्रयोग करता है ताकि वह यह ज्ञात कर सके कि यह उत्पाद उसकी उपयोगिता में कितनी वृद्धि करता है। और उसके बाद स्वीकारीकरण, एडॉप्शन। अंत में उपभोक्ता नए उत्पाद का पूर्ण तथा नियमित प्रयोग करने का निर्णय लेता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता स्वीकारीकरण प्रक्रिया में की जो विशेषताएं हैं या उसको जो जानने का जो प्रयास है वो करता है। जैसे नए उत्पाद के प्रयोग के संदर्भ में व्यक्तिगत तैयारी में कितना अंतर है, इस निर्णय में व्यक्तिगत प्रभाव कितना हो रहा है, स्वीकारीकरण की विभिन्न दरें कैसी या कितनी हैं, विभिन्न उत्पादकों में नए उत्पाद को प्रस्तुत करने में उनकी तत्परता में कितना अंतर है। इस तरह से परीक्षण करने के बाद वो अपना निर्णय लेता है। धन्यवाद।